आज की क्लास का नाम है कि कैसे रूप गोस्वामी वृंदावन को पहुंचे लीला स्थलियों की खोज करने। तो अब पहुंचने से पहले कुछ शिक्षा भी चाहिए होगी भाई। पहले रूप गोस्वामी रहते थे, इनका जन्म हुआ बांग्लादेश, फिर हुसैन शाह के अंडर काम करने आ गए रामकेली, रामकेली से क्या तीसरी बार जगह आ गए प्रयागराज। अब प्रयागराज आए तो यहां पे दो ही भाई आए थे तीन में से, यानी रूप और उनके छोटे भाई अनुपम। तो रूप गोस्वामी और अनुपम आ गए थे प्रयागराज में। अब ये तीसरी प्लेस आए, पर अब आगे बढ़ना था, वृंदावन को जाना था। अब वृंदावन को कैसे जाएंगे? जब शिक्षा कुछ मिलेगी तभी तो जाएंगे। बिना शिक्षा के कोई भी चीज आगे काम नहीं करती। अब इनको शिक्षा भी आगे देनी थी, तो वहीं पे ही इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था प्रयागराज में ही, त्रिवेणी संगम के पास, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। और वहीं पे आज के जमाने में कुंभ मेला भी लगता है। ये आज के नहीं, वैसे तो सतयुग से चला आ रहा है कुंभ मेला। कुंभ जो है आज का कोई फेस्टिवल नहीं है। कुंभ तो आप लगाओ समुद्र मंथन के समय का है, बहुत पुराना है। मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स में से कुंभ मेला आता है। तो कुंभ में अभी आपने देखा कैसे लोग एकदम वो हो रखे थे, उतावले हो रखे थे कि बस स्नान करना है, स्नान करना है, स्नान करना है। मगर इतने लोग जो कुंभ मेला में गए, क्या उनको ये पता होगा कि यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंस है इस जगह की? क्या यहाँ पे हुआ था जो भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और यहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया रूप गोस्वामी को? उस ज्ञान की आज हम आपको बताएंगे क्या वो ज्ञान था, और उसी ज्ञान के बेसिस पे आज हमारे सारे शास्त्र लिखे गए हैं। तो जब प्रयागराज में मिले, तो मिलने के बाद अब रूप गोस्वामी ने इनसे शिक्षा लेना चाहा, क्योंकि आगे लीला स्थलियों की खोज करनी है। वृंदावन जाके इतना बड़ा ब्रज है, कैसे खोज करेंगे? शिक्षा के बेसिस पे ही तो चैतन्य महाप्रभु 10 अश्वमेध घाट गए, यहीं पे उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे करीब 10 डेज तक रहे, और 10 डेज तक रूप गोस्वामी को यहीं प्रयागराज में शिक्षा दी। 10 डेज तक पूरा भक्ति का ज्ञान दिया डिटेल में। तो रूप गोस्वामी को हम कहते हैं हमारे रूपानुगा, कि हम रूप गोस्वामी के फॉलोवर्स हैं। आपने कई बार ब्रज में गए होंगे, कई जगह लिखा होगा रूपानुगा, है ना, गुरु गौरांग जयते, अलग अलग लिखा होगा। और कोई बोलेगा हम गोपाल भट्ट के फॉलोवर्स हैं, हम सनातन गोस्वामी के फॉलोवर हैं, हम राधा कुंड वाला तिलक लगाते हैं, ये कैसे इतना डिफरेंसेस आए? आप अगर ये सुनोगे, ये सब भक्त सुनेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि डिफरेंसेस इतने क्यों हैं, तिलक के भेद क्यों हैं। तो हम भक्त जो हैं स्पेशली इस्कॉन में और गौड़िया मठ में, हम रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि रूप गोस्वामी की टीचिंग्स जो है, बहुत से ऐसे आचार्य हैं जिनके ग्रंथ रसिक हैं, मतलब सीधा जंप करते हैं रस में, माधुर्य भाव, ये भाव उनको समझ ही नहीं पाएंगे। सिस्टमैटिक टीचिंग्स दी है रूप गोस्वामी ने, सिस्टम से कैसे कैसे वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये रूप गोस्वामी ने किया था, और शुरू से टॉप लेवल तक लेके जाना है। और आचार्यस भी आए, और आचार्यस ने एक ऐसा ज्ञान दिया, मतलब आप समझो जैसे मुझे 3rd फ्लोर पे चढ़ना है, चौथे या 3rd फ्लोर पे चढ़ना है, या किसी बिल्डिंग में चढ़ना है, और टॉप फ्लोर का ज्ञान तो है मगर बीच में लिफ्ट है, ये तो बताया ही नहीं कि बीच में लिफ्ट से चढ़ना कैसे है, सीढ़ियों से चढ़ना कैसे है। तो वो इंसान कैसे चढ़ेगा? तो इसलिए रूप गोस्वामी को ज्यादातर सभी संप्रदाय में सबसे प्रामाणिक, सबसे ज्यादा इनकी बुक्स को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक है कि वन बाय वन आप कैसे सीढ़ी चढ़ सकते हो ऊपर लेवल तक। इसलिए इनकी बुक्स को और इनके चीजों को सबसे ज्यादा वो किया जाता है। वैसे सभी आचार्यों की अपनी मेहनत है, पर रूप गोस्वामी की सबसे ज्यादा है। और हम बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, बोलते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, यानी चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने वाले, स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मेहम ददाति स्वपदांतिकम, यानी रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया चैतन्य महाप्रभु ने, अंदर हृदय में ज्ञान दे दिया। ऐसा नहीं है कि बाकी आचार्य को नहीं दिया, सबको दिया, पर सबने अपने अपने भाव से लिखा। रूप गोस्वामी ने सिस्टमैटिकली लिखा, तो रूप गोस्वामी को भी ये ज्ञान उन्होंने दिया। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि रूप गोस्वामी वृंदावन में जाएं, ब्रज में जाएं, और वहां की लीला स्थलियों की खोज करें। और ये तभी हो सकता था जब उनको सारी चीजों का ओवरऑल नॉलेज हो, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, हर चीज का।
तो अब आता है कि 10 दिन तक जब यहां रह रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रूप तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे को भक्ति रस का सागर है, मेरे पास भक्ति रस जो है इतना सागर के समान है, मगर मैं तुम्हारे को कुछ बूंदे देना चाह रहा हूं। क्या बूंद? मतलब जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो तुम इतना सब लिख रहे हो, क्या क्या, भक्ति रसामृत सिंधु, भागवतम और उपदेशामृत और जितने भी ग्रंथ लिख रहे हो, ललित माधव, उज्जवल नीलामणि, जितने ग्रंथ लिख रहे हो, ये बूंद है। मतलब भक्ति सागर है, सागर में से, समुद्र में से अगर बूंद निकाल लो, क्या है? कुछ भी नहीं। कह रहे भक्ति इतनी डिटेल है, इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि मैं इसकी व्याख्या भी नहीं कर पाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। पर कह रहे फिर भी मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैंने सुना है, भक्तों से सुना है, अपनी परंपरा से सुना है। तो अब ध्यान से आप सब सुनिए, चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी प्रयागराज में रूप गोस्वामी को। ये प्रयागराज की बात है। ऐसे ही हमने पिछली सीरीज में बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा दी थी, पर कहां शिक्षा दी थी? वो था बनारस, काशी। काशी अलग है, प्रयागराज अलग है, दोनों के बीच में 4 घंटे का, 3 से 4 घंटे का डिफरेंस है। तो इनको प्रयागराज में शिक्षा दी है रूप गोस्वामी को, पहले रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। अच्छा, क्या शिक्षा है? उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज हैं। 84 लाख लोग नहीं हैं, 84 लाख स्पीशीज हैं। उसमें से असंख्य जीव जो हैं, अनकाउंटेबल है कितने जीव हैं, क्योंकि हर स्पीशीज के अंदर करोड़ों करोड़ों हैं। एक स्पीशीज निकालो, मान लो चींटी, करोड़ों चींटियां हैं। इंसान करोड़ों टाइप के, भारतीय करोड़ों, चाइनीज करोड़ों, अफ्रीकन करोड़ों, करोड़ों करोड़ों प्रजातियां हैं। भूत प्रेत करोड़, देवी देवता करोड़, सारी करोड़ों करोड़ों प्रजातियां। कह रहे उन्होंने, मैंने 2 भागों में तुम्हारे को बताता हूं, 2 भाग बांटा है। इन असंख्य जीवों में से 2 तरह के जीव हैं, चरने वाले और अचर, जो चरते नहीं है। तो इन 2 भागों में मैंने बांटा है। तो अब वो कह रहे हैं अचर, यानी जो नहीं चरते, जैसे पेड़ हो गया, पौधे हो गया। पेड़ पौधे जो हैं वो नहीं चरते, उनको चरने की जरूरत नहीं है। चरने वाले जो अपना मुंह चलाते हैं, उनको कहते हैं क्या, चपड़ चपड़ लगा रखा है, तो चरने वाले। तो उन्होंने कहा चरने वाले जीवों में से बताऊंगा तुम्हारे को, क्योंकि चरने वाले जो बोलता है ना, केवल वही शिक्षा भी ले सकता है। अब उन्होंने कहा कि चरने वाले जीवों में से आते हैं पक्षी, जलचर, मनुष्य, अलग अलग आते हैं। और 84 लाख योनि में से भी अगर हम चरने वाले निकालें, तो चरने वाले में से सिर्फ 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। मनुष्य योनि केवल 4 लाख है। यानी आप क्या हो गए, 4 लाख मनुष्य हैं, 4 लाख मनुष्य योनि है, 4 लाख मनुष्य योनि है। इसमें पिशाच भी आते हैं, इसमें राक्षस भी आते हैं, इसमें असुर भी आते हैं, इसमें धरती के भी आते हैं, इसमें नीचे के लोगों के भी आते हैं, पाताल लोगों के भी आते हैं, इसमें यमदूत भी आते हैं, इसमें सारे के सारे भूत प्रेत और जितने भी हैं, अच्छे बुरे भी आते हैं, चंडाल भी आते हैं, हमारे धरती के अलग अलग लोग भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं। इसमें पूरे 4 लाख योनियों में आते हैं। कह रहे मनुष्य योनि बहुत कम है। आगे उन्होंने कहा अगर इसमें से भी देखा जाए और इसको डिवाइड किया जाए, तो इसमें से आप कुछ और निकाल दो। मलेच्छ, जो अपना धर्म त्याग करके दूसरे देशों में बच चुके हैं, उनको निकाल दो। असुर, देवी देवता और चंडाल, नास्तिक, इन सबको हटा दो। उन्होंने कहा बौद्ध वाले हैं, शबर जाति के हैं, इन सबको हटा दो। तो यानी कि जो समझदार है, सभ्य जनता, वो बहुत कम है। ज्यादातर सारी असभ्य मनुष्य योनियां हैं। और उन सभ्य में से भी वैदिक नियमों का पालन करने वाले बहुत ही कम हैं, जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं। आप देखो कितने लोग भक्ति का पालन कर रहे हैं, बहुत कम। वैदिक नियमों का पालन, चाहे वो कर्मकांड ही कर रहे हो, बहुत कम। कह रहे बहुत कम है। इनमें से वो कहते हैं, ध्यान से सुने, इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं वैदिक नियमों का पालन करने वाले में से भी आधे लोग दिखावा करते हैं, यानी 50% उसमें से और काट डालो, दिखावा करते हैं और सभी तरह के पाप कर्म करते हैं और विधि विधानों की कोई परवाह नहीं करते। ज्यादातर लोग सकाम कर्मी हैं, उनको वो कह रहे हैं हटा दो। यानी हर कर्म के प्रति फल की इच्छा, वो पूजा पाठ इसलिए करते हैं ताकि उनका कोई पर्सनल बेनिफिट हो। महाप्रभु कह रहे हैं इनको हटा दो, जो वैदिक नियमों का पालन करते हैं। ये सभ्य मनुष्य की बात बताई है ब्रह्मांड में। सोचो कहां बहुत बहुत बोल रहे हैं। और कहते हैं कि ऐसे में से भी
वास्तव में ही बहुत ऐसे काम होते हैं जो ज्ञानी निकलते हैं। ज्यादातर लोग कर्मी हैं, कर्म के फल को भोगना चाहते हैं, ज्ञानी लोग बहुत ही कम है। और आगे वो कहते हैं, ये आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय 148 नंबर श्लोका, ये आता है, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। वो कहते हैं कोटि ज्ञानी मध्य, ऐसे लाखों योनियों में से कोई वास्तव में एक मुक्त होता है, एक जन मुक्त, कोई एक ही मुक्त मिलेगा। इन लाखों में से जो बच्चे कुचे हैं उनमें से भी कोई एक ही मुक्त मिलेगा। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, और ऐसे लाखों करोड़ों मुक्त लोगों में से कोई एक शुद्ध कृष्ण का भक्त ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। आप समझे, यानी 84,84,00,000 योनियां, 84,00,000 योनियों में से भी वो कह रहे हैं चरने और ना चरने वाले हैं। अच्छा, चरने वाले अगर निकाले, पशु पक्षी इतने सारे हैं, तो पशु पक्षी अलग कर दो, मनुष्य अलग कर दो, तो 84 लाख यानी 84 लाख में से सिर्फ 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, 4 लाख मनुष्य योनियां हैं यही काम की हैं। उसमें से भी वो कह रहे हैं भूत प्रेत पिशाच देवी देवता ये सब अरे हटा दो। और उसमें से वो कह रहे हैं जो धरती पे रहने वाले हैं, धरती में रहने वाले भी ऐसे कई हैं जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते, नास्तिक है, मलेच्छ है, अलग अलग चीजों का पालन कर रहे हैं, उनको भी हटा दो जो अलग अलग धर्म का पालन कर रहे हैं। उनमें से वो कहते हैं उनको काउंट करेंगे जो सिर्फ वैदिक नियमों का पालन करते हैं, यानी 50% हटा दो वैदिक, और 50 बचे 50%, उसमें से उनको निकालो जो 50% पालन कर रहे हैं वैदिक नियम। उन वैदिक नियमों में से भी उनको हटा दो, 50% उन लोगों को हटा दो जो कुछ फॉलो नहीं करना चाहता, मतलब दिखावे के लिए कर रहा है भक्ति, यानी पूजा पाठ दिखावे के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहा है। कह रहे हैं ऐसे लोगों को भी हटा दो। और इनमें से कोई वास्तव में ही कोई ऐसा होगा जो ज्ञानी निकलेगा। और वो कह रहे हैं ऐसे ज्ञानी लोगों में से भी जिसको अपने जो पूजा पाठ अपने आप फल के लिए नहीं, इसलिए पूजा पाठ नहीं कर रहा कि मुझे फायदा हो, ऐसे में से भी कह रहे हैं कि ऐसे में से भी कोई लाखों में से, करोड़ों में से कोई एक ही मुक्त निकलेगा। और ऐसे मुक्त लोगों में से कोई विरला ही होगा जो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन पाएगा। तो कह रहे हैं उसको ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कृष्ण भक्त हर किसी के समझ नहीं आएगी। आप बाहर जाओगे, आपको बाहर बहुत मूर्ख जनता मिलेगी। मैं अपने यहां आसपास जाता हूं तो मैं नोटिस करता हूं कि लोग कितने बेवकूफ हैं, लोग कितने अपने आप को समझदार बनते हैं, वो कृष्ण भक्ति अभी कर ही नहीं रहे हैं। वो तो मतलब महाप्रभु की कैटेगरी में भक्ति नहीं है, वो वेस्ट है, उन्होंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। कृष्ण भक्ति करने के लिए ही संसार में जीवन मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला। नंबर 1 प्रायोरिटी हमारे को इस संसार में ये मनुष्य जीवन मिला है ताकि हम इसमें कृष्ण भक्ति करें और वापस बैक टू गॉड हेड, अपने भगवान के धाम को वापस पहुंचे। इतना मुश्किल है। और वो कहते हैं भक्त कैसा होता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि वो निष्काम, उसकी कोई कामनाएं नहीं होती, इसलिए वो शांत होता है। अच्छा क्योंकि कामना नहीं है, भगवान के धाम जाना भी तो कामना है, भक्ति करना भी तो कामना है, ये कामना होगी, मगर अपने शरीर के, मतलब मैं अपने शरीर को सजूं संवारूं, इसलिए कोई ज्यादा कामना नहीं होती। संवारूं सजूं तो भगवान के लिए, डिफरेंट वे में संवारूं या सजाऊं, तो अपने में निष्काम होता है और वह इसलिए शांत होता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, ना तो वो किसी चीज का भोग करना चाहता है भुक्ति, ना मुक्ति की आशा रखता है, ना सिद्धि की आशा रखता है, ना कामी होता है, ना नहीं है कि लस्टी डिजायर्स वाला या फिर जो इच्छा पूरी करना चाहता हो, इस टाइप का होता ही नहीं। और आगे वो कहते हैं जो आप बार बार श्लोक सुनते होंगे, ये प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु ने बोला रूप गोस्वामी को, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, अरे कौन सा ऐसा भाग्यवान जीव होगा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। अरे गुरु और कृष्ण के, गुरु कृष्ण प्रसाद यानी गुरु और कृष्ण के प्रसाद रूप में उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। सबको नहीं मिलेगा, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, मूर्खता के साथ बहुत से लोगों की जिंदगी कट जाएगी ऐसी सांस लेते लेते। मैक्सिमम लोग आते आपको जाएंगे और आते जाते आपके आंखों के आगे से निकल भी जाएंगे। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, पता नहीं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा भाग्यवान जीव होगा जिसके
अंदर हृदय के अंदर भक्ति का बीज बोया जाएगा। ये जो मान लो एक भक्ति का बीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, एक इतना सा सीड है, उसको अपने हार्ट के अंदर रख दो, इनविजिबल सीड हार्ट के अंदर, ऐसा भक्ति का बीज बोता है। और वो क्या आगे कहते हैं कि कैसे इस बीज को, अगर इस बीज को खिलाना है, इसमें से अंकुर निकाल कर इसमें से फल निकालना है, कैसे बढ़ेगा। जैसे एक बीज बोते हैं आम का पेड़, तो कैसे एक आम का पेड़ बड़ा आम का पेड़ आम देता है। ये शिक्षाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा दी, तो उन्होंने कहा माली हंजा करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से चन। माली हंजा करे से बीज आरोपण, माली की तरह बन जाओ, महाप्रभु कह रहे हैं। श्रवण कीर्तन जले करे से चन, श्रवण करो और कीर्तन करो, यानी मुंह से भगवान का गुणगान करो, चैंटिंग करो, मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, भगवान के लिए जियो। श्रवण करो, सुनो और पढ़ो। श्रवण में दोनों आता है। जब जिसका श्रवण अच्छा है वही कीर्तन कर पाएगा, वही अच्छी चैंटिंग कर पाएगा, वही अच्छा भगवान का गुणगान कर पाएगा, वही अच्छा दर्शन कर पाएगा, वही हमेशा भगवान की भक्ति कर पाएगा। क्या बोले, माली हंजा करे से ही बीजारोपण, माली बन जाओ। माली क्या करता है, माली गड्ढा खोदता है, गड्ढे के अंदर बीज डाल देता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी लगा देता है। अब उस बीज को उगाओगे कैसे, सनलाइट से सिर्फ बीज नहीं उगता, बीज केवल सनलाइट से नहीं फूटता, क्या करना पड़ेगा, धूप, पानी और खाद, अलग अलग चीजें डालनी पड़ेंगी, तब वो बीज फूटता है। राइट। कोई भी अगर अपने घर में पौधा लगाया हो, अगर आपने कभी प्लांटिंग करी हो, एक गमले में एक वो लगाया हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या होता है प्लांटिंग, या हमने कभी देखी हो या यूट्यूब पे देखी हो। पहले बीज बोते हैं, फिर मिट्टी लगाते हैं, फिर धूप पड़ती है, थोड़ा पानी डालते हैं, फिर उसमें से अंकुर निकलता है, धीरे धीरे करके टाइम लगता है। तो भक्ति का बीज बोध गया है। और ये बीज किसने बोया, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से आपके हार्ट के अंदर ये बीज चला गया। ऐसा नहीं कि हमारे को अटैक पड़ जाएगा, मर जाएंगे, ये अनविजिबल बीज है। अब ये बीज आ गया, अब इस बीज को फोड़ना है। कैसे फोड़ोगे, इस बीज को एक लंबी ऐसे करके बेल निकालनी है। कैसे, जब इसमें हम पानी, धूप ये सब डालेंगे, और इस बीज में पानी धूप से काम नहीं चलेगा, इस बीज में काम चलेगा। माली को यहां पे क्या करना पड़ेगा, हम जैसे माली को श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। जिसका श्रवण कच्चा है, गारंटीड वो भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकता, गारंटीड वो कभी भगवान के धाम नहीं जाएगा, जिसका श्रवण ही कच्चा है। बहुत से ऐसे भक्त मेरे को अपने आंखों के सामने दिखते हैं आमतौर पे भी, जिनको कोई लेना देना नहीं है। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप हर जगह तो कथा नहीं सुन सकते, ये तो अंडरस्टूड है। ये भी अंडरस्टूड है कि आप हर किसी का लेक्चर, हर किसी की क्लास को नहीं सुन सकते, ये भी अंडरस्टूड है। पर कहीं तो सुनते होंगे, और उनका एक्सपीरियंस, वो बोलते हैं हाँ हाँ हम बहुत सुनते हैं, हम बहुत सुनते हैं। देखो बहुत जो सुनता है ना, उसके हाव भाव में ही डिफरेंस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पागल हो जाएगा या वो हो जाएगा, उसका हाव भाव बहुत डिफरेंस होगा, वो नकलीपना नहीं दिखाएगा, मतलब बहुत एक अलग ही दिखेगी उसकी पर्सनैलिटी जो सुनता होगा भगवान के बारे में। तो जो श्रवण करता है या शास्त्र पढ़ता है, उसका एक हुलिया, दुनिया को देखने का हुलिया बदल जाता है। इसलिए मैं भी जब ऑब्जर्व करता हूं, पता चल जाता है कि कितना श्रवण कीर्तन करता है। इसका मतलब इसका श्रवण कच्चा है। बहुत से ऐसे भक्त मिलते हैं, टेम्पल्स में जाओ आज के समय में, उनका श्रवण जीरो है। बहुत सी औरतें बैठी हैं मंदिरों में, बैठी हैं, उनको खुद नहीं पता पंडित जी बोल रहे हैं साईं भगवान है, वो खुद सुन रही हैं, वो पागलों की तरह, उनको लग रहा है कि बस क्या बोल दिया, साईं की तारीफ कर दी, वाह। पागल है ना, बेवकूफ की तरह पढ़ते ही नहीं है, बस जो बोला पढ़ा, आ गई घर पे आ गई, उसको मान लिया। किसी ने बोला ये वाले गुरुजी भगवान है छतरपुर के, वो मान लिया, ओहो छतरपुर वाले गुरुजी भगवान है। किसी ने बोल दिया यहां वाले नजफगढ़ वाले गुरुजी भगवान है, वो भगवान है भाई, ऐसे मत बोलो, कुछ भी ये वाले कुल देवता नाराज हो जाएंगे। अरे पागलों, क्या कर रहे हो, कितने मूर्ख हैं इंडिया के लोग। अरे कभी का एक किताब नहीं खोली आपने, कैसे किसी की बात पे मान लिया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कोई व्रत नहीं रखा था। मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी मैं मंदिर जाता था, पर मुझे कोई ऐसा बिलीफ नहीं था, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी नहीं थी
किसी भी चीज की। मैं कहता था क्या बोल रहा है, इसका प्रूफ कहाँ है, कहां पे इस चीज का प्रूफ है, मेरे को कभी नहीं आया। मैं हर चीज लॉजिक्स पे काम करता था। आज भी मेरा यही है फोकस कि लॉजिक होना चाहिए, विदाउट लॉजिक क्या है, मतलब ऐसे तो है नहीं कि कोई ये घर घर का खेल है, कोई तो लॉजिक होगा कि इतने लोग जा रहे हैं या ये कर रहे हैं। फिर मेरे को धीरे धीरे जब समझ में आया लॉजिक केवल मेरे को भक्ति में, इस्कॉन में मिले, बाकी मुझे कहीं लॉजिक नहीं मिले। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को कहीं लॉजिक नहीं मिला, मैं बहुत जगह भटका, कहीं मुझे कोई लॉजिक नहीं मिला। ना तो आप जाता हूं मंदिरों में मेरे को कोई लॉजिक दिखा, ना मुझे गुरुद्वारे में, ना मुझे किसी में कोई किसी और संप्रदाय या धन उसमें दिखा। मैं ये नहीं कह रहा कोई संप्रदाय प्रचार नहीं कर रहा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई लॉजिक नहीं है, क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, हाँ करते हैं, हमारे में करते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि हमारे में करते हैं। तो कभी बिलीफ नहीं आया कि यही चीज ठीक है। क्यों रखूं फास्ट, बताओ क्यों रखूं मंडे फास्ट, कोई लॉजिक ही नहीं, करते हैं, हमारे पीढ़ी में करते हैं बस। क्यों हम नहीं करेंगे भाई, ऐसे कैसे करेंगे, आप लॉजिक्स दो, विदाउट लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ऐसे लोगों ने अपने भगवान बना रखे हैं। तो आप सोचो क्या ही इन्होंने श्रवण किया, ये कोई श्रवण नहीं है, ये तो बर्बादी है टाइम की। श्रवण बोला गया, जो भागवतम में लिखा गया, क्या वो बात एज इट इज बोली जा रही है जो वहां लिखी है, क्या जो गीता में लिखा गया वो एज इट इज बोली जा रही है, उसको कहते हैं श्रवण। और कब वो क्रॉस चेक होगा, जब हम खुद किताब पढ़े, ओहो अच्छा यहां लिखी है। अच्छा बुक भी कई बार ऐसे लोग पढ़ते हैं कि जो वो बोल रहा है वो उस बुक से बोल रहा है जो उसकी खुद की लिखी हुई है, तो उसको लगेगा ये वाली बुक सही होगी। और बुक भी चेक करो, एक दो और चेक करो। जब मैंने गीता पढ़नी थी, मैंने इस भगवत गीता में गलतियां निकालने के लिए मल्टीपल जगहों से क्रॉस चेक किया, मुझे एक भी गलती नहीं निकली। मुझे बाद में समझ आया मैं ही गलत था। तो ऐसे ऐसे मैंने गीता पढ़ी, क्योंकि मैं जब इस्कॉन में भगवत गीता ले रहा था, मुझे बोला यहां से लो। मैंने कहा क्यों लूं, 150 रुपए की गीता, बाहर बाजारों में इतनी तरह की गीता आ रही है, कैसे मानूं कि यही इस गीता का लॉजिक सही है। तो कंपैरिजन करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि ये गीता तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बाकी गीताएं गलत हैं, वो भी गीताएं इनसे मैच करती है, इनके ट्रांसलेशन अनुवादों से मैच करती है। तो मुझे क्लैरिटी हो गई कि गीता सही थी। और इस गीता में आसान हिंदी है, बल्कि जो इस्कॉन में मिलती है प्रभुपाद जी की इजी है। तो मेरा डाउट क्लियर हुआ और गीता पढ़नी स्टार्ट कर दी। ऐसे क्लियर होता है। पर लोग जाएंगे, उन पर कुछ लिखा होगा, बाहर कवर पे लोग अपनी फोटो बना देते हैं, उसमें लिख देंगे 1008, अपना नाम लिख देंगे 1008 ये वाले स्वामी, और वो वाली गीता ये वाली पढ़ो तुम। अरे क्यों, आपकी फोटो ही नहीं होनी चाहिए गीता में। गीता इज नॉट फॉर यू। आपके इतने बड़े हो गए कि आप कवर फोटो भगवान की जगह अपना लगा रहे हो। गीता मतलब भगवान की वाणी, तो उसमें भगवान का फोटो लगाओ। पहले यहीं से ही क्लियर हो जाता है कि गीता फेक है। किसी भी भगवान की बुक में अगर वहां पे किसी और की फोटो पहले डाल दी और भगवान की फोटो बाद में, तो मत पढ़ो आप उसको। हाँ अब आता है कि वो कोई आचार्य की बुक है तो वो अलग चीज है, किसी आचार्य ने अपने कुछ और उसमें चीज के बारे में डिटेलिंग दी है, उसमें आचार्य की फोटो अलग बात है। और गीता भागवतम और पुराणिक बेसिक बुक्स हैं, अगर उसमें उन सब बुक्स में भगवान के बारे में बताया जा रहा है, भगवान का फोटो नहीं है, तो आप सोच लो क्या ही बुक्स हैं वो। ऐसे करके मेरे को क्लैरिटी हुई। तो आप सोचो लोगों का क्या श्रवण कीर्तन, कच्चा एकदम बेकार वेस्ट श्रवण कीर्तन, कुछ भी सुनते हैं उसको लोग श्रवण कहते हैं। यूट्यूब सुनना श्रवण है, बिल्कुल है, पर यूट्यूब में कुछ भी सुनना श्रवण नहीं है। कुछ भी किसी का भी लगा लिया, किसी का भी सुन लिया, उन्होंने ये बोल दिया प्याज खा लो कंठी पहन लो, किसी ने बोला है ना आप ऐसा कर लो तो आपके 10 दिन में आपके पास ये वाला धन आ जाएगा। कुछ भी किसी ने कुछ भी बोला, बोले श्रवण है, ये वेस्ट है। आप क्रॉस चेक करो कहां लिखा है ऐसा कि प्याज खाओ कंठी पहनो, एक बुक में दिखाओ, कहीं नहीं लिखा प्याज खाओ कंठी पहनो। रॉन्ग, सारी रॉन्ग 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 बातें चली आ रही हैं। इसलिए आपको लॉजिक्स पे काम करना पड़ेगा। इसमें आप किसी के फॉलोवर देख के उसको फॉलो मत करो। ये देखो कि जो व्यक्ति बोल रहा है भाई किताब में लिखा है नहीं लिखा है, अपने आप ही कुछ भी बोल रहा है अंशंट, ऐसे करना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने कहा कि श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं प्रयागराज में। फिर धीरे धीरे इस बीज में से अंकुर निकलेगा, ऐसे करके अंकुर एक आएगा और लता धीरे धीरे करके ब्रह्मांड को चीरते हुए निकल जाएगी। अच्छा कैसी लता है ये, क्या ये ऐसी कोई जादुई चीज है कि जो हमारे हार्ट में बोई गई है और ऐसे से करके फाड़ के निकल जाएगी? इसका मतलब यह है कि हमारे हृदय का इतना लॉन्ग कनेक्शन जाएगा ऊपर तक
कि ये लता, ये जो भक्ति का इनविजिबल बीज है, यही इनविजिबल बीज में से पहले एक अंकुर निकलेगा, एक अंकुर ऐसे करके निकला, फिर ये लता एक लंबी एक लता बनेगी, फिर ये एक लंबी इनविजिबल लता आ जाएगी, ऊंची 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 लंबी, इतनी ऊंची 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 जाएगी कि कहां तक चली जाएगी, इसको पहले ऊपर के लोगों को फाड़ते हुए जाएगी, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, इसको पार करते हुए जाएगी ये लता। इसके बाद ये पार करेगी विरजा नदी, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति विरजा नदी पार करते हुए वैकुंठ, वैकुंठ तक जाएगी, जिसकी वहां तक जाने की इच्छा होगी, नहीं तो और ऊपर जाएगा तो गोलोक धाम तक जाएगी। इतनी लंबी ये लता जाएगी अगर हम श्रवण और कीर्तन करेंगे। क्या श्रवण कीर्तन, यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा निरंतर जो इस चीज को करेगा वो वहां तक जाएगा, और एक बारी लता वहां पहुंच गई तब जाके वहां पे फल खिलेगा, उस लता में जो फल है वो वहां जाके मिलता है, तब उसमें से फल मिलेगा, और वो फल क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण तब मिलेंगे, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर अंदर बीज बोया है तो भगवान को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तपस्याएं करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन से फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आचार्य गुरु परंपरा की कृपा मिलती है और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, उन्होंने जितनी चीजें बताई हम उनको कॉपी नहीं करते, हम उनको फॉलो करते हैं जितना हम कर सकते हैं। पर अगर हम नहीं करेंगे ये सोच के कौन देखता है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो दिमाग खराब होने वालों की बातें हैं, तो फिर नहीं मिलेंगे कृष्ण, यहीं रह जाएंगे। और अब आता है कि ये लता खराब कैसे होती है, मौत, ये जो बढ़ रही है लता इतनी इजीली तो नहीं बढ़ेगी, इसको खराब करने वाली भी कई चीजें होती हैं। वो है वैष्णव अपराध। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सुखी आए पाता। यदि कोई भक्त, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, अगर यदि कोई भक्त किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देता है। अच्छा, अपराध क्या होता है, क्या उसको करेक्शन करना अपराध है? बहुत बार बताया नहीं, आप किसी को करेक्शन कर रहे हो अपराध नहीं है। मान लो मैं अगर किसी को बोल रहा हूं भाई शराब मत पियो, गंदी बात है, और वो चैंटिंग भी कर रहा है, शराब भी पी रहा है, वो कहेगा नहीं मैं तो पीऊंगा, मजा आता है, तो मैंने उसको डांट लगा दी, तो क्या अपराध हो गया? अपराध थोड़ा सा लगेगा बट ज्यादा नहीं, इसको भगवान माफ करेंगे, क्योंकि मैंने उसको करेक्शन के लिए बोला, मैं उसका भला चाह रहा हूं, उसको इसलिए मना कर रहा हूं, तो वो चीज नहीं है। मैं अगर देख रहा हूं या आप किसी को देख रहे हो मंदिर आया है चप्पल पहन के घुस गया, अपराध लगेगा वैष्णव अपराध? नहीं। जैसे अभी हम रिसेंटली गए द्वारकाधीश मंदिर, हम धाम यात्रा पे गए, तो मैंने देखा हमारे पीछे एक लेडी आ रही थी, वो उन्होंने राजस्थान का ड्रेस पहना हुआ था, बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, पर क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी थी, उनको समझाया कि आप जो है आप चप्पल उतार के आओ मंदिर में, पर उन्हें घाघरा पहना था, उनकी चप्पल दिख नहीं रही थी, वो एंटर कर गई और टेंपल हॉल में दर्शन करके चप्पल पहन के बाहर भी आ गई। पूरा इतनी भीड़ थी, चप्पल में घुसी टेंपल हॉल के अंदर भी चप्पल, और चप्पल पहन के बाहर हो गई। तो आप देखो क्या हाल है लोगों का, ऐसे लोग एंटर कर जाते हैं, और क्या उनको करेक्ट करना अपराध है? नहीं, उनको करेक्ट करा जा रहा है, और उनके इस बिहेवियर से कई रॉन्ग जो है, एक हम रॉन्ग समाज को वो दे रहे हैं कि मंदिरों में चप्पल पहन के जा सकते हैं, तो हमें राइट इंफॉर्मेशन देनी है कि मंदिरों में चप्पल पहन के नहीं आते, तो इसलिए ऐसे करेक्ट करना कभी भी गलत नहीं होता है। ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स आपके आसपास रोज आपको दिखते होंगे, करेक्शन करना किसी का अपराध नहीं है, आप उसका भला ही चाह रहे हो। हाँ, करेक्शन करने के टाइम मान लो मैंने किसी को करेक्ट करा, अब मैंने किसी की चप्पल पकड़ी और मैंने यूं हाथ से चप्पल खींच दी और ऐसे करके धक्का मार दिया, तो वो अपराध है कि मैंने धक्का मार दिया। बोलना मेरा काम है, कर, अब बाकी का कर्म उसका है। हम बोलें, रोकें जितना हम कर सकते हैं, उसके बाद हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये है, इंटेंशन मेरा क्या था, प्योर। अगर मेरा इंटेंशन खराब है तो फिर मैं गलत हूं। इंटेंशन व्यक्ति का साफ होना चाहिए, तब उसको अपराध लगता है। और कैसा होता है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी मता, जैसे एक हाथी होता है, हाथी को एक सुंदर बगीचे में छोड़ दो, क्या करेगा, अपनी सूंड उठाएगा, पौधे यूं अपने ऐसे बांधेगा और यूं खींचने शुरू कर देगा, तोड़ने शुरू कर देगा एक सुंदर बगीचे में जाके। तो वैसे ही अगर कोई भक्त किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है, तो उसने जो ये लता जो ये उग रही है वो इसको काट रहा है, ऐसे ऐसे करके मोड़ रहा है, इस लता को जो आराम से सीधी जा रही है इसको अब वो मोड़ रहा है ऐसे ऐसे करके, मतलब वो घूम के ऊपर कैसे जाएगी। जो बीज है, बीज से इनविजिबल लता निकली है, ये ऊपर तक जाएगी कैसे?
ये जाएगी ही तब जब श्रवण कीर्तन चलेगा और अपराध नहीं होंगे। अपराध होंगे तो ये लता घूमती जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं जहां में जाना है। और जब ऊपर नहीं जाएगी तो फल नहीं निकलेगा। आम कभी ऐसे निकलता है, आम ऐसे वाले पेड़ से निकलता है। कभी देखा आम ऐसे गिरा हुआ पेड़ है उससे आम निकल गया? ऐसा होता है वैष्णव अपराध करने से। और उस लता की पत्तियां सूख जाती हैं, चारों ओर जो है उसके जो है सूखा सूखापन आ जाता है। इसलिए जब भक्ति में ज्यादा अपराध होने लगते हैं तो उसकी भक्ति सूखी होने लगती है। पर सिर्फ अपराध ही एक रीजन नहीं है, और भी कई रीजन है। आमतौर पे लोग श्रवण ही नहीं कर रहे होते, बोलते हैं लगता है अपराध हो गया, अपराध हो गया। अरे अपराध आपसे हो नहीं रहा, आपसे एक ही दिक्कत हो रही है, आप सुन ही नहीं रहे ना पढ़ रहे हो, तभी आपको भक्ति अब सूखापन लग रहा है। भक्ति में लता बढ़ेगी नहीं तो सूखी सूखी हो जाएगी ना भाई। पौधे में पानी नहीं डालोगे बढ़ेगा कैसे? सूखेगा ही तो पौधा। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको समय नहीं मिल रहा है। 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, अपना कुछ ना कुछ समय निकाल के पढ़ना ही चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और उन्होंने कहा कि कभी कभी ये जो लता बढ़ रही है, ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है टॉपिक। इसके अलावा आपको सारी यहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपनी भक्ति के मैक्सिमम क्वेश्चंस। वैसे बहुत एक अपने आप में एक बुक है, इसका नाम है माधुर्य कादम्बनी। माधुर्य कादम्बनी नाम की एक बुक है जो इसी के ऊपर लिखी गई है, भक्ति लता के ऊपर। तो ये जो लता है जब ये बढ़ रही होती है तो इसमें ऐसी ऐसी कुछ पत्तियां निकलती हैं, अनवांटेड लीव्स, जो जरूरी नहीं होती। और वो कभी कभी ना जब लीव इतनी बड़ी हो जाएगी अनवांटेड, तो इस लता को यूं करके झुका देगी। भाई एक ऐसे करके उग रहा है, अब उसमें से ऐसे करके पत्ता निकल गया तो ऐसे करके झुक जाएगा। क्या होगा इससे? इससे पेड़ ऐसे ऐसे करके झुकता 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 झुक जाएगा। ऐसे होता है। तो आपको ये भक्ति लता के ऊपर ऐसी बुक भी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती। देखो मेरे पास भी एक बुक है, इसका नाम है माधुर्य कादम्बनी। ये श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की लिखी हुई है। इंग्लिश में है, हिंदी में भी आती है, सिर्फ और सिर्फ गौड़िया मठ में ही मिलती हैं और कहीं नहीं। आपको इस्कॉन में नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और इसका हिंदी वर्जन भी आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत टफ है। इसका केवल और केवल इंग्लिश वर्जन ही, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी ओरिजिनली, वही सबसे ईजी है। तो इंग्लिश में लिख के सुन के तब हिंदी में आप उसको कन्वर्ट करोगे, आपको ईजी रहेगा। तो इस तरह से बुक लिखी गई है। अब ये पूरी भक्ति लता के ऊपर है। तो माधुर्य कादम्बनी में यही सब बताया गया। अभी मैं वही शॉर्ट में बता रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये जो लता है इसमें पत्ता ऐसे आ जाएगा तो झुका देगा। और ये होते हैं, इनको कहते हैं भौतिक इच्छाएं या भौतिक भोग। ये लताएं क्या क्या होती हैं? इनमें असंख्य ऐसी लताएं लगती हैं। कभी कभी वो है चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बता रहे, निषेधाचार कूटी नाटी जीव हिन सन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि यत उपशाखा गण। एक शाखा है, इसकी अलग अलग शाखाएं निकल जाएंगी तो ये पेड़ झुक जाएगा, ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। क्या है ये? निषिद्ध आचार पहला, यानी गंदा आचरण करना, लोगों से बुरा आचरण करना, ये इस पत्ते को झुका देगा। कूटी नाटी यानी यहां पे भी पॉलिटिक्स करना भक्ति के अंदर, कूटी नाटी हमें झुका देगा, ये पत्ते को बढ़ने नहीं देगा अगर हमारे हृदय में पॉलिटिक्स बसा है। जीव हिंसा, अगर हम अभी भी मारने में लगे हुए हैं, जीवों के प्रति हिंसा, यहां पे इंसान हिंसा नहीं बोला, जीव हिंसा बोला है। अगर हम चींटियों को मार रहे हैं, टर्माइट्स दे दे के मार रहे हैं, या हम उनको मार रहे हैं, मच्छरों को रैकेट से एक एक करके शट शट करके उड़ा रहे हैं उनको, या हम किसी और पे, कुत्ता आया उस पे गाड़ी चढ़ा दी, उसको मार के भाग गए, अरे मर जा हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। या बिल्ली आई उसको लात मार दी, पक्षी आया उसको पिंजरे में बंद कर दिया। ऐसी जीव हिंसाएं, ये तो सिर्फ माइन्यूट लेवल के, इससे ऊपर भी गोली मार देना, काट डालना, नॉनवेज खा जाना उनको पका के, ये सब जीव हिंसा है। और उसको बेचना, सेल करना, ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जहां जीवों की हिंसा करी जा रही है, ऐसी चीजों को खरीदना जो चीजें जीव हिंसा में आते हैं, ऐसे साबुन लगाना जो जिसमें पिग का फैट होता है, ऐसी क्रीम्स लगाना, ऐसी कोई भी चीज करना जिसमें जानवरों की चीजें मिलती हैं, चर्बी मिलती है, ये सब जीव हिंसा में आता है। और आपको क्या लगता है कि क्रीम्स में नहीं मिलता? इसलिए बोलते हैं बहुत सोच समझ के अपने सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, ये सब चीजें ध्यान से यूज करें। आप पढ़ते हो
सब समझदार हो, उसमें लिखा होगा वीगन। वीगन का मतलब ये होता है प्लांट बेस्ड। वीगन लेदर, वीगन लेदर का मतलब प्लांट से लेदर बना है। सिंथेटिक लेदर मींस ओरिजिनल लेदर नहीं है, ये सिंथेटिक है, प्लांट बेस्ड है, प्लास्टिक बेस्ड है, ऐसे बना है ये। पीयू, ऐसे क्वालिटीज आते हैं। तो आपको मल्टीपल चीजें ऐसी दिखाई देंगी, देख के लें। लेदर कुक अवॉइड करें। क्रीम्स, शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट ऐसे ना लें, जीव हिंसा लगती है, इससे पाप लगेगा जीव हिंसा का। ये आपकी भक्ति की लता को बढ़ने नहीं देगा। और लाभ, अगर आप भक्ति केवल लाभ के लिए कर रहे हो तो आप कभी भी कृष्ण प्राप्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे। पूजा, अपनी पूजा कराने के लिए कर रहे हो कि लोग मेरी पूजा करें, भक्ति कर ही इसलिए रहा हूं ताकि लोग मेरी आरती उतारें, पूजा करने के लिए। प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कि मैं भी भक्त हूं, मेरा नाम बनेगा, मेरी दीक्षा हो जाएगी। ऐसी चीजों से दूर होके ही, और ऐसी कई सारी चीजों से दूर होके ही तभी लता बढ़ पाएगी, नहीं तो ये उसको झुका देती हैं। तो ये कुछ अवांछित चीजें हैं, यानी कोई ऐसी चीजें हैं जो उसको गिरा देती हैं, हरी भरी लता को कम कर देती है। और महाप्रभु कहते हैं कि जब ये लताओं को काटेगा तभी लता बढ़ेगी। मान लो एक बेल जा रही है, इसमें फालतू पत्ते लग गए हैं, इन फालतू पत्तों को काटोगे तभी तो ये बेल बढ़ेगी। कई बार आपने देखा होगा पेड़ों की थोड़ी कटाई करी जाती है, वो और ऊंचा जाता है, और ऊंची बढ़ती है, उसकी लीव्स और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे हमारे जो हृदय से वो बीज बोया था, हम इसको बढ़ा रहे हैं, इनविजिबल इस लता को बढ़ा रहे हैं। अगर इसके फालतू पत्तों को काटोगे, भौतिक चीजों की इच्छाओं को, तभी तो ये लता बढ़ेगी, नहीं तो इसको झुका देंगी। तो इसलिए भक्तिमय ज्ञान से इसको काटा जाता है। फिर आ गया बार बार श्रवण और कीर्तन। अगर आप पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, सही जगह से सही रूप से चैंटिंग नहीं करोगे, मान लो पढ़ा भी सुना भी पर चैंटिंग नहीं करी, क्या फायदा। पढ़ा भी सुना भी पर खुद से भगवान के लिए कीर्तन करना, भगवान के बारे में किसी को बताया नहीं, एकदम मुंह पे ऐसे करके जिप लगा ली, बताऊंगा नहीं, जो सुना है किसी को बताऊंगा नहीं, क्यों बताऊं, मैंने सुना है, एकदम मुंह पे जिप लगा ली, वो चीज गलत है। आपने कुछ सुना है, आपको पता है, आप बताओ, आप किसी को जाके बताओ, अरे हमने बात पता है गलत है, तुम ऐसी चीजें यूज करते हो, सोप्स यूज करते हो, पता है पाप लगता है इस सब चीजों का। नॉनवेज नहीं खा रहे तो क्या, बोलो सोप साबुन, किस चीज से तुम फ्री हो। बोन चाइना के बर्तन, बोन चाइना में बोन मिलती है, चाइना में ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं जिसमें जानवरों की हड्डियां डाली जाती हैं, उसको बोन चाइना कहते हैं। इसलिए सेरेमिक यूज करो, प्लास्टिक इस्तेमाल करो, स्टील यूज करो, तांबा, पीतल, ये सब यूज करो। ये थोड़ा ना बोन चाइना, बोन चाइना सोच समझ के। इसलिए सेरेमिक और बोन चाइना दोनों अलग अलग है, इन चीजों को भी देख के लें। आप समझ रहे हो, मल्टीपल चीजें इसमें आ जाती हैं। ये तो हम बता रहे हैं जो महाप्रभु ने शिक्षा दी, पर हमारी डेली लाइफ में भी तो कितनी सारी चीजें जो हम इतनी सारी चीजों को ना चाहते हुए भी इतनी मिस्टेक्स करते हैं। और आता है, उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे को शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षण बताऊंगा। ये तो हो गया कि भक्ति का बीज बोया कैसे ऊपर जाएगा। अब वो कहते हैं कुछ शुद्ध भक्ति का लक्षण बताऊंगा। शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा की इच्छा कोई कामना नहीं होती। शुद्ध भक्त कभी देवी देवता की पूजा नहीं करता। अच्छा, पूजा और सम्मान डिफरेंट चीज है। हम सम्मान करते हैं, भक्त सम्मान करता है, पूजा नहीं करता। ध्यान दे, हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, उनको प्रणाम करने, सम्मान देते हैं। पूजा अलग चीज है। पूजा का मतलब आप समझे, उन्हीं का मंत्र जाप करना, उन्हीं में लीन हो जाना। शिव, मैं शिव बन जाऊंगा, शिवा शिवा शिवा, मैं ही शिवा, तुम भी शिवा, मैं भी शिवा, हम सब शिवा, ऐसी हरकतें करना, ये सब भौतिक इच्छा है। हाँ, उनके पास जाओ, प्रार्थना करना, उनको प्रणाम करना, उनकी आरती करना, वो कोई गलत नहीं है, वो चीज राइट है। यहाँ पे सांसारिक रूप से वहां जाके इच्छा मांगना, मेरे को ये दिला दो, मैं भी आप, मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो, ये बोला देवी देवताओं की इसलिए पूजा करना। शुद्ध भक्त कभी ऐसे नहीं करता, ना ही वो किसी संसारी व्यक्ति की पूजा करता है। भक्त कभी किसी संसारी व्यक्ति की पूजा नहीं करता। हम आचार्यों की पूजा करते हैं, प्रभुपाद और ऐसे बड़े बड़े आचार्यों की। हम संसारी व्यक्तियों की पूजा नहीं करते। छतरपुर वाले गुरुजी, या फिर हम कोई नजफगढ़ वाले गुरुजी, या फिर और कहीं वाले कनॉट प्लेस वाले गुरुजी, मुंबई वाले गुरुजी, या और कहीं के गुरुजी, या कोई ऐसे गुरुजी जो डांस करते हो, ऐसे गुरुजी जो गाने बजाते हो, लव चार्जर गाते हो, या फिर लड़कियों के साथ नाचते हो, ऐसे गुरुजी, या जो गुरु कपड़े कभी देखा ही ना हो उसको गुरु के कपड़ों में, या सिर्फ बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली और ये गुरुजी हैं। इतना लोगों की मतलब इतनी आस्था इतनी कमजोर है इंडिया में, फिर वो कहते हैं भक्ति करे। भक्ति तोड़ना है ये, महाप्रभु कह रहे हैं भक्ति नहीं है ये, आउट है ये भक्ति की कैटेगरी से। बड़ा बाल देखा,
बड़ी दाढ़ी देखी, गुरुजी, एक ऐसे तिलक लगा दिया, गुरुजी। अरे पागल, मतलब इतना कोई कैसे पागल हो सकता है कि इंडिया के लोग इतने से गुरु मान लेते हैं, लंबे बाल और लंबी दाढ़ी। मैं तो कभी उनको गुरु माना ही नहीं लाइफ में। मेरे को प्रभुपाद जी अट्रैक्ट ही इसलिए कर पाए क्योंकि उनका सर मुंडा हुआ था। मेरे को कभी लंबा बाल अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया, लंबे बाल, व्हाइट बाल, लंबी दाढ़ी। मैं कहता था यार कितने यहां पे जुए होते होंगे इसके अंदर, कितना गंदगी है इसके अंदर। क्लीनलीनेस अट्रैक्ट करती है व्यक्ति की, क्लीनलीनेस अट्रैक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने रखी, वेद व्यास के तो बड़े बड़े थे, तो वही वो वेद व्यास हैं। आप देखो तो सही, बड़े बड़े ऋषि रखते थे भाई, वो बड़े बड़े ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि, अत्रि ऋषि। हम थोड़ा ना वैसे हैं, हम किसी को कॉपी कर देंगे। और हम आज के समय में कलयुग में ऐसे लोग रहने हुए हैं, किसी को भी गुरुजी, किसी की भी फोटो लगा लिया, मंदिर में रख लिया उठा के, अपने मंदिर में स्थान दे देते हैं उनको, ये हमारे गुरु का स्थान है। तो ये गलत है, बहुत गलत है। इंडिया में बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही अभी लो क्लास है। फिर हम कहते हैं कि अंग्रेज लोग ऐसे फालाना, पागल हैं, बेवकूफ हैं, इनको कुछ आता नहीं है, बड़ा है हमारे सनातन धर्म फॉलो करने वाले। आपने कभी उनका मंदिर देखा है? उनके मंदिर में मजाल है आपको एक भी फालतू कोई आपको एक भी फोटो दिख जाए, और हम उनको अपनी भक्ति का कंपैरिजन हम अंग्रेजों से कर रहे हैं? हम कर ही नहीं सकते। उनके मंदिर में जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लिया ना, उसके बाद वो वही फॉलो करते हैं। वो उसके बाद ऐसे नहीं मुड़ते, उनकी गाड़ी सीधी चलती है, ला लेफ्ट नो राइट। उनके लिए स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट मतलब राइट। हमारे लिए लेफ्ट मतलब होता है राइट, राइट मतलब होता है लेफ्ट। तो हम उल्टा सीधा फॉलो करते हैं, मिक्स मैच मिक्स मैच मिक्स मैच। और वो कहते हैं वो कभी भी भौतिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं करता, ना ही वो ज्ञानी बनना चाहता है जैसे मायावादी की तरह कि मैं ईश्वर में लीन होना चाहता हूं। सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहिए, यही शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षण हैं। और वो कहते हैं महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को, यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर पर ऊपर नहीं उठ सकता, चाहे वो कितने भी विधि विधान का फॉलो कर रहा हो। अगर उसके मन में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, कितने भी रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो कर रहा हो, वो कभी भी शुद्ध भक्त नहीं बन पाएगा। यानी मान लो मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, मैं रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूं, अभी हम शुद्ध भक्त नहीं हुए, समझे? आप किसी को हम बोल देते हैं यू आर अ प्योर डिवोटी, अरे कहां से प्योर हुए? मैं तो खुद कह रहा हूं हमारे मन में अभी भी कई भौतिक इच्छाएं हैं, तो हम एक दूसरे को प्योर नहीं कह सकते। अभी हम प्योर बनने के सिर्फ रास्ते में, ट्रैक पे चल रहे हैं, प्योर हुए नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। और वो कहते हैं कि भौतिक जगत की भोगने की इच्छा और भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, भौतिक संसार से मुक्त होने की इच्छा और भौतिक संसार को भोगने की इच्छा, ये दो पिशाचनी है, पिशाचन, ये दो पिशाचन है। क्या? भौतिक संसार का भोग करूं और भौतिक संसार से मुक्त हो जाऊं। मुक्त होने को भी कह रहे हैं, दो पिशाचनी है। और जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती हैं, जब तक ये पिशाचनियां हृदय में रहती हैं, भला दिव्य आनंद कहां से आएगा भाई? जब भूत प्रेत हमारे पीछे लगाओ, कभी मजा आएगा? हम भौतिक सुख चाहते हैं और भौतिक सुख से मुक्त होना चाहते हैं। मरते टाइम विल लिख जाएंगे, मैं अपना छोड़ के जा रहा हूं, क्या फायदा? भोग किसके लिए छोड़ के जा रहे हो आप? वेस्ट करके जा रहे हैं। तो ये पिशाचनी है, पिशाचन कहा गया, महाप्रभु ने इनको पिशाचन कहा गया। धीरे धीरे उन्होंने कहा भक्ति में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तीनों गुणों को पार करता है, सतो गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को भेदता हुआ भक्ति के स्तर तक आता है, शुद्ध सतोगुण के। उसमें 5 प्रकार के रस होते हैं कुल मिला के। महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को 12 प्रकार के रस। आपने 5 सुने ना, आज आपको 12 के नाम बताते हैं। 12 प्रकार के भगवान के साथ संबंध बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनो, 5 कौन कौन से हो गए वो सब हमें पता है। शांत रस यानी शांत भाव में कृष्ण की सेवा करना, दास रस दास भाव में, साख्य रस सखा भाव में, और वात्सल्य रस माता पिता के भाव में, और माधुर्य बस प्रेमी प्रेमिका के भाव में। और आप साथ सुनो, ये है डायरेक्ट कृष्ण के साथ उसमें लगना, भक्ति में लगना। अब आते हैं अप्रत्यक्ष रस। अप्रत्यक्ष में आते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से भगवान के साथ हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये आता है हास्य रस यानी भगवान के साथ हंसना, ये भी एक प्रकार का रस है। अद्भुत रस 2 हो गए, हास्य हंसना, अद्भुत रस। वीर
यानी वीरता दिखाना, करुण दया दिखाना, पांचवा रौद्र गुस्सा हो जाना भगवान से, एकदम एकदम रौद्र रूप दिखाना, भयानक यानी भयानक एकदम भयानक रूप अपना दिखा देना, रौद्र यानी भयंकर गुस्सा हो जाना, भयानक एक डरावना, और विभत्स सातवां है विभत्स यानी घृणा, जैसे घृणा भी होती है। अच्छा भगवान से कौन घृणा कर सकता है भाई? करते हैं, क्यों नहीं करते? जब कृष्ण जो है अलग अलग जब गोपियों के साथ जाते थे तो राधा रानी का ये रस भी आ जाता था साथ में, वो भी कृष्ण कहते थे छलिया छलिया छलिया। तो विभत्स ये भी भगवान के साथ एक तरह का रस यानी भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने का तरीका है इनडायरेक्ट रूप से। 5 डायरेक्ट तरीके हैं, 7 इनडायरेक्ट तरीके हैं, पर 5 डायरेक्ट तरीकों को ज्यादा ऊंचा बताया महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि शांत भाव में भी भक्त होता है। शांत भाव के भक्त उन्होंने बोले जैसे पेड़ होता है कृष्ण लीला में, पेड़ एक लिविंग थिंग है, वो शांत स्वभाव का होता है। शांत रूप में भगवान की सेवा करना, कृष्ण पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे छाया दे देगा। घास हो गई, घास शांत रहती है, शांत भाव में सेवा करती है। और आते हैं शांत भक्तों के और भी उदाहरण हैं। आज आप वो इंसानों के मनुष्यों के नाम सुनो जो साधारण नहीं, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। 9 योगेंद्र, ऋषभ देव के पुत्र थे 9 योगेंद्र, जो भागवतम के 11वें स्कंद में आते हैं। ये 9 योगेंद्र शांत भाव के भक्त हैं कृष्ण भगवान विष्णु के। और आते हैं 4 कुमार, चतुर कुमार भी शांत भाव के भक्त में आते हैं, शांत रूप के भक्त हैं। शांत भाव के भक्त के अंदर काउंट होते हैं 4 कुमार भी। 4 कुमार जिनका एक संप्रदाय चलता है पूरा, चतुर कुमार, ये भी शांत स्वरूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सोचो अब आगे वो कह रहे हैं इससे ऊंचा आता है दास भाव। वो कहते हैं दास भाव में शांत भावना भी आ जाती है। दास भावना के कई भक्त हैं, हनुमान जी हो गए, और इसमें दास भावना के आप हम सारे हो गए। हम सारे तो दास रूप में ही भगवान को पाना चाहते हैं कि हम भगवान के दास हैं। और आप इसके अलावा कई एग्जाम्पल्स ले सकते हो, शबरी हो गई, कोई भी और भक्त का नाम देख लो आप, कृष्ण लीला में देख लो, कुब्जा हो गई, अलग अलग रूप में है जो दास रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा और बताते हैं, जब दास रूप से अगला आ जाता है, तीसरा लेवल ऊंचा उठता है, तो वो होता है साख्य भाव। साख्य भाव में क्या होता है? सखा रूप में भगवान की भक्ति करना। जैसे हो गए श्रीदामा, मधुमंगल और सुबल, अर्जुन, युधिष्ठर, भीम, ये सब सखा भाव के भक्त हैं कृष्ण के। सखा हैं, उनके साथ खेलते हैं कूदते हैं, पर थोड़ा थोड़ा डर बना रहता है कभी कभी कि कृष्ण गुस्सा ना हो जाए, फिर भी सखा है, फ्रेंड्स है। तो सखा भाव के अंदर शांत और दास भावना दोनों आ जाती है, और सखा भावना तो है ही। इसके बाद चौथा आता है, वो आता है वात्सल्य भाव। माता पिता की तरह भगवान से प्रेम करना, भगवान को पनिश करना, भगवान को दंड देना। जैसे यशोदा ने दिया, यशोदा ने क्या किया? उखल से बांध दिया, दंड दिया। देवकी वसुदेव की तरह रहना, भगवान को बच्चे की तरह ट्रीट करना अपना। तो ये भाव जो आता है, ये आता है वात्सल्य भाव, माता पिता की तरह प्यार करना। उसमें चारों भाव आ जाते हैं। और पांचवा आता है माधुर्य भाव, प्रेमी प्रेमिका का भाव। और प्रेमी प्रेमिका का भाव किसका है? द्वारका की रानियों का, गोपियों का, राधा रानी का, वैकुंठ की लक्ष्मियों का, ये सब माधुर्य भाव के अंदर आता है। तो माधुर्य भाव में सारे के सारे भाव आ जाते हैं, मतलब सबसे टॉप मोस्ट प्रेमी प्रेमिका का भाव। और इन माधुर्य भाव में से भी सबसे ऊंचा देखा जाए तो लक्ष्मियों से ऊपर का भाव भी है द्वारका की रानियों का भाव। द्वारका की रानियों से ऊपर गोपियां, और गोपियों में से भी ऊपर राधा रानी का, मतलब टॉप मोस्ट लेवल का जो भाव है वो राधा रानी का है। जितना प्रेम कोई नहीं कृष्ण को कर सकता, क्योंकि कृष्ण की ही शक्ति है वो। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों 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 ऐसे अलग अलग शिक्षाएं दी। प्रिपेयर कर रहे हैं इस शिक्षा से, देखो प्रिपेयर कर रहे हैं रूप गोस्वामी को कि आपको इस टाइप से ग्रंथ लिखने हैं। इसके ऊपर उन्होंने मल्टीपल चीजें लिख डाली आगे जाके। और आगे वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कई उनको ज्ञान देते हैं, कहते हैं हे रूप गोस्वामी, हे रूप, मैंने तो तुम्हारे को केवल बूंद बराबर ज्ञान दिया है। भक्ति का ज्ञान तो सागर के समान है, एक समुद्र में एक बूंद है, ये तो एक बूंद है जो मैं तुम्हारे को दे रहा हूं बस। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना ज्ञान देना है वो समाप्त किया। 10 दिन तक उनको ज्ञान देते रहे, बिना खाए बिना पिए बिना सोए ये ज्ञान देते रहे।
चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का फाइनली हग किया, आलिंगन किया, और तब उन्होंने सोचा कि अब मैं प्रयागराज से कहां जाऊंगा, क्योंकि महाप्रभु आए थे जगन्नाथपुरी से प्रयाग। अब उन्होंने सोचा अब मैं जाऊंगा प्रयाग से इधर 3 घंटे आगे बनारस, अब मैं बनारस को जाऊंगा, फिर बनारस से आगे जगन्नाथपुरी। दिल्ली इधर पड़ता है, फिर प्रयागराज आता है 8-10 घंटे की दूरी पे, फिर 3 घंटे की दूरी पे काशी आता है बनारस, फिर बनारस से आगे बिहार होते हुए झारखंड क्रॉस करते हुए बंगाल और फिर उड़ीसा, ऐसे निकलता है रास्ता। तो अब महाप्रभु ने सोचा कि अब मैं जाऊंगा बनारस, वापस अपने जगन्नाथपुरी की ओर को चल दूंगा। तो ऐसे उनको ज्ञान दिया। चैतन्य महाप्रभु जो है अगले दिन सुबह जो है महाप्रभु निद्रा से जागे और बनारस के लिए प्रस्थान करने वाले थे। रूप गोस्वामी ने पकड़ लिए उनके पैर, नहीं जाने दूंगा, हे महाप्रभु मैं आपका विरह सहन नहीं कर सकता, अगर आप चले गए मुझे छोड़ के मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो और उन्होंने कहते हैं कि मेरे लिए आपके बिना संभव नहीं है, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। उन्होंने कहा कि अब तुम इतने निकट आ चुके हो, प्रयागराज आ गए हो, उत्तर प्रदेश एंटर हो गया है, उत्तर प्रदेश में जब ईस्ट यूपी आ गया तो वेस्ट यूपी भी आ जाएगा। अब तुम जाओ उत्तर प्रदेश में ही आगे बढ़ के, उत्तर प्रदेश के आगे हिस्से को बढ़ो, प्रयागराज से जाओ और पहुंचो वृंदावन। वापस पीछे को मत मुड़ना मेरे साथ में, तुम्हें वृंदावन जाना है। मैं वापस जगन्नाथपुरी लौटूंगा और तुम्हारे से दोबारा मिलूंगा जगन्नाथपुरी में। और महाप्रभु जो है एक नाव में सवार हो गए और नाव में सवार होने के बाद प्रयागराज से चले गए बनारस को। और वहां पे एक दक्षिण ब्राह्मण था दक्षिण भारत का, तो रूप गोस्वामी को अपने घर ले आया। रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों भाई जो हैं उन्होंने फिर वहां पे रहने के बाद उनके यहाँ पे वहां से आगे वृंदावन के लिए आगे प्रस्थान किया। अब जब रूप गोस्वामी और अनुपम मथुरा जा पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई एक भक्त से जिसका नाम था सुबुद्धि रॉय। सुबुद्धि रॉय एक बंगाल से आया हुआ भक्त था, गौड़ देश से, और वो जो है एकांत में भजन किया करता था। उसके पास खाने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, जो भी उसको दान मिलता था उसको वो या तो बांट देता और उससे ही कुछ चने खाया करता था। चने खरीद कर चने खा के अपना जीवन को चलाया करता था सुबुद्धि रॉय। दोनों भाई जाके सुबुद्धि रॉय से मिले। सुबुद्धि रॉय जो है, सुबुद्धि रॉय ने रूप गोस्वामी को अब क्योंकि ज्ञान देना है, कैसे ज्ञान देंगे अगर उन्होंने पूरा घूमा नहीं होगा, तो उनको पूरे 12 वनों की पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा कराई सुबुद्धि रॉय ने रूप गोस्वामी को। तो ये जो हम ब्रज की परिक्रमा करते हैं इसका पर्पस आप कहते हैं क्या है कि लीला स्थलियों को ज्यादा से ज्यादा जाने। ऐसे ही सुबुद्धि रॉय ने दोनों भाइयों को, रूप को और अनुपम, दोनों भाइयों को ब्रज की परिक्रमा करवाई। और लीला स्थली को देख के रूप गोस्वामी की इच्छा हुई कि कुछ कृष्ण का ऐसा नाटक देख पाऊं, क्योंकि क्या होता है ना, आंखों से देखा हुआ कुछ नाटक होता है, उसका एक ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कृष्ण लीला के नाटक देखने का मन करा, तो उन्होंने कृष्ण का एक नाटक लिखना शुरू कर दिया भगवान कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण ने यहां पे किस प्रकार से लीला करी। और दोनों भाई जो हैं अपने भाई सनातन की खोज में गंगा के रास्ते प्रयागराज पहुंचे। और जब पहुंचे प्रयागराज कि हमें हमारे भाई सनातन मिलेंगे, तब हमने लास्ट क्लास में ऐसे बताया था, काफी भक्त भूल गए होंगे, तब सनातन प्रयागराज से पहले ही यहां तक आ चुके थे मथुरा। तो वो मथुरा आ गए और दोनों भाई इधर मथुरा से वापस पहुंच गए प्रयागराज को, तो ये आपस में मिल नहीं पाए। तो रूप और अनुपम बाद में प्रयागराज से गए काशी। काशी में उनकी कई अलग अलग भक्तों से मुलाकात हुई। तब 10 दिन में काशी में रहने के बाद उन्होंने वापस बंगाल गौड़ देश की यात्रा करी। और रास्ते में जाते जाते रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से मिलने की जो भी घटनाएं थी, जो भी उनके पास इंसिडेंट थे, उसको लिखा। इस तरह से उन्होंने लिखा। पहुंचते पहुंचते जब ये बंगाल पहुंचे तो सबसे पहले ही अपने वापस उस घर को गए जो इनका पिता का घर था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पहुंचने के बाद, उस जमाने में बांग्लादेश नहीं था, उसको चंद्रद्वीप कहा जाता था, बाकला चंद्रद्वीप। तो वहां पे पहुंचे जिसको ईस्ट बंगाल कहते हैं, और अब वो बांग्लादेश कहलाता है। तो उस समय बाकला चंद्रद्वीप कहते थे। अपने घर को वापस पहुंचे, अपने पिता के घर में। पिता के घर में रहने के बाद वहीं पे अनुपम वहीं पे रहे, उनका गृहस्थ जीवन शुरू होता है अनुपम का। अनुपम वहीं रह के और उनके पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम था तीसरे गोस्वामी, जिनका नाम था जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी पे उन्होंने कृपा करी रूप गोस्वामी ने, जो आगे आने वाले समय में वही
उनके शिष्य बन के आए रूप गोस्वामी के। तो 6 में से एक गोस्वामी जीव गोस्वामी का जन्म भी वहीं पे हुआ। तो इस तरह से अनुपम जो है अब अपनी यात्रा मतलब अपने घर को रहे, वहीं पर उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में भक्ति करी, क्योंकि वो रामचंद्र जी के ज्यादा भक्त थे और राम जी की लीलाएं वृंदावन में नहीं हुई। ब्रज में राम जी की लीलाएं बहुत रेयर मिलेंगी, तो इसलिए वो रुक गए अपने वहां बांग्लादेश में ही, जो उस जमाने में चंद्रद्वीप के नाम से जाना जाता, अपने घर में रुक गए। और रूप गोस्वामी जो है वापस एक वैरागी की तरह, एक सन्यासी की तरह वहां से निकल गए महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी को। तो ये था आज की क्लास कि कैसे देखो अकेले रूप गोस्वामी रह गए थे, यानी इनके जो भाई थे और बाद में इन्होंने अपने भाई ने इन्होंने रामचंद्र के धाम को प्राप्त कर लिया, क्योंकि राम जी के बहुत बड़े भक्त थे अनुपम। और इनके जो शिष्य थे जीव गोस्वामी, वो कृष्ण भक्त बने, और वो कृष्ण भक्त बनने के बाद वो रूप गोस्वामी के शिष्य बने जीव गोस्वामी। ऐसे रूप गोस्वामी का अकेला जो है उनकी फिर आगे की जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले तो 2 भाई थे, 3 थे, 3 में से 2 आए बंगाल से प्रयाग, प्रयाग से वृंदावन। अब जब वापस पहुंचे तो एक भाई वहीं रुक गया, फिर उनमें से रूप गोस्वामी ने अपनी जर्नी आगे फर्दर अकेले कंटिन्यू करी। तो ये था एक्चुअली कि उनके भाई का क्या हुआ था। कई बार बोलते कहां चले गए थे भाई, तो भाई जो थे रामचंद्र जी के भक्त थे, तो वो ब्रज की लीलाओं में उनको इंटरेस्ट पूरा था, पर क्योंकि रामचंद्र जी के प्रति ज्यादा आसक्ति थी तो वापस वो अपने चंद्रद्वीप बंगाल में चले गए थे, वहीं पे रहने लगे, वहीं जहां जीव गोस्वामी का जन्म हुआ, और ये जो है ये वापस वहां से निकल के वृंदावन को लौट गए। तो ये थी आज की कथा रूप गोस्वामी के ऊपर। और फिर आगे 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 चलते चलते इन्होंने लीला स्थलियों की खोज करना स्टार्ट करी, जो हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हरे कृष्णा।